हेलो, मैं सारिका मिश्रा एग्जाम कॉन्कर चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को अति महत्वपूर्ण टॉपिक से परिचय करवाऊंगी। उस टॉपिक का नाम है पेरिस ओलंपिक खेल 2024। तो चलिए देखते हैं। पॉइंट नंबर 1 क्या दिया है। प्राचीन काल में ओलंपिक खेलों की शुरुआत 776 ईसा पूर्व ग्रीस के ओलंपिया शहर में हुई थी। तो देखिए, प्राचीन काल में ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब हुई थी? 776 ईसा पूर्व में। कहाँ हुई थी? ग्रीस के ओलंपिया शहर में हुई थी। पॉइंट नंबर 2 देखिए, 2 में दिया है ओलंपिक पहली बार ग्रीक देवता ज्यूस के सम्मान में खेला गया था। पॉइंट नंबर 3 पहला आधुनिक ओलंपिक खेल। क्या पूछ रहा है? पहला आधुनिक ओलंपिक खेल यूनान की राजधानी एथेंस में अप्रैल 1896 में आयोजित किया गया था। तो पहला आधुनिक खेल कहाँ आयोजित किया गया था? यूनान की राजधानी एथेंस में। और कब? अप्रैल 1896 में। पॉइंट नंबर 4 देखिए, ओलंपिक खेल हर 4 साल में आयोजित किया जाता है। पॉइंट नंबर 5 में दिया है आधुनिक ओलंपिक खेलों के जनक। कौन आधुनिक ओलंपिक खेलों के जनक? पियरे डी कोबर्टिन है या इंपॉर्टेंट है, इनका नाम याद रखिए। पियरे डी कोबर्टिन कौन है? आधुनिक ओलंपिक खेलों के जनक हैं। पॉइंट नंबर 6 देखते हैं। 6 में क्या दिया है? देखिए, ओलंपिक का मूल आदर्श वाक्य क्या है? सिटियस अल्टियस फोर्टियस, मतलब तेज, उच्चतर, मजबूत था। लेकिन 2021 में मूल वाक्य में संशोधन करके एक नया लैटिन शब्द कम्युनिटर टुगेदर जोड़ा गया। ओलंपिक का वर्तमान आदर्श वाक्य क्या है? देखिए, सिटियस अल्टियस फोर्टियस कम्युनिटर। सिटियस अल्टियस फोर्टियस कम्युनिटर। अब देखिए, तेज, उच्चतर, मजबूत एक साथ है। पॉइंट नंबर 7 देखिए, 7 में क्या दिया है? देखिए, आधुनिक ओलंपिक स्वर्ण पदक का प्रमुख घटक क्या है? चांदी है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए, आधुनिक ओलंपिक स्वर्ण पदक का प्रमुख घटक क्या है? चांदी है। इसकी विशेषता देखिए, ओलंपिक स्वर्ण पदक का कुल वजन कितना होता है? 529 ग्राम होता है, जिसमें चांदी 505 ग्राम। कितनी है चांदी? 505 ग्राम चांदी है स्वर्ण पदक पर। और सोने की परत कितनी है? सिर्फ 6 ग्राम की है। सोने की परत सिर्फ 6 ग्राम की है, तथा उसमें लोहा कितना है? 18 ग्राम पाया जाता है। इसका मतलब है कि स्वर्ण पदक शुद्ध सोने का नहीं बना होता। देखिए, इसका नाम तो स्वर्ण पदक होता है, लेकिन ये शुद्ध सोने का नहीं बना होता। इसमें सिर्फ सोने की मात्रा कितनी होती है? 6 ग्राम सोने की परत होती है। ठीक, देखिए, स्वर्ण तथा रजत पदक दोनों ही चांदी के बने होते हैं। पॉइंट नंबर 8 देखिए, 8 में क्या दिया है? ओलंपिक ध्वज वर्ष 1913 में प्रस्तावित किया गया था। देखिए, 1913 में क्या किया गया था? ओलंपिक ध्वज प्रस्तावित किया गया था। 1914 में ओलंपिक ध्वज का पेरिस में, कहाँ? पेरिस में आधिकारिक तौर पर उद्घाटन किया गया था। देखिए, 1913 में प्रस्तावित किया गया था, 1914 में उद्घाटन किया गया था पेरिस में। ओलंपिक ध्वज वर्ष 1920 में एंटवर्प बेल्जियम में ओलंपिक खेल में फहराया गया था। अब देखिए, फहराया कब गया था? 1920 में फहराया गया था ओलंपिक ध्वज एंटवर्प बेल्जियम में। पॉइंट नंबर 11 देखते हैं। 11 में क्या दिया है? ओलंपिक ध्वज में छल्लों की कुल संख्या कितनी होती है? 5 होती है। ये छल्ले आपस में जुड़े हुए हैं। नीले, पीले, काले, हरे और लाल रंग, इन रंगों की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। देखिए, नीले, पीले, काले, हरे और लाल रंग के छल्ले होते हैं। ये 5 छल्ले 5 महाद्वीपों को प्रदर्शित करते हैं। अब देखिए, इसमें यूरोप के लिए नीला रंग, एशिया के लिए पीला रंग, अफ्रीका के लिए काला रंग, ऑस्ट्रेलिया तथा ओशिनिया के लिए हरा रंग, तथा अमेरिका के लिए लाल रंग। अमेरिका के लिए कौन सा रंग है? लाल रंग है। पॉइंट नंबर 12 देखिए, ओलंपिक समिति के प्रथम अध्यक्ष डिमिट्रियास विकेलॉस थे। कौन थे ओलंपिक समिति के प्रथम अध्यक्ष? डिमिट्रियास विकेलॉस थे। देखिए,
अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना कब हुई? 23 जून 1894 को। कहाँ हुई? सखोन में। और इसका मुख्यालय कहाँ है? लोसाने, स्विट्जरलैंड में। देखिए, अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC की स्थापना 23 जून 1894 ईस्वी को सखोन में हुई थी और इसका मुख्यालय लोसाने, स्विट्जरलैंड में है। देखिए, अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति की पहली महिला सदस्य नीता अंबानी है। देखिए, अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति की पहली भारतीय महिला है, ये इसकी विशेषता है। अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति की पहली भारतीय महिला सदस्य कौन है? नीता अंबानी है। सन 1948 होगा, यहाँ 46 लिखा है, ये गलत लिखा है, यहाँ पर 1948 कर लीजिए। देखिए, सन 1948 से 23 जून को, किस तारीख को? 23 जून को ओलंपिक दिवस के रूप में मनाने की शुरुआत की गई। कब से? 1948 से। पॉइंट नंबर 13 देखिए, ओलंपिक में पहली बार भारत ने वर्ष 1900 के पेरिस ओलंपिक में भाग लिया था। देखिए, भारत ने पहली बार ओलंपिक में कब भाग लिया? 1900 के पेरिस ओलंपिक में भाग लिया था। वर्ष 1900 के पेरिस ओलंपिक में ही पहली बार महिलाओं ने भाग लिया था। देखिए, 1900 के पेरिस ओलंपिक में ही पहली बार महिलाओं ने भी भाग लिया था। दोस्तों, अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज मेरे चैनल एग्जाम कॉन्कर्स को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिए। देखिए, पॉइंट नंबर 14 देखते हैं। पेरिस, फ्रांस तीसरी बार ओलंपिक खेलों का आयोजन कर रहा है। पेरिस, फ्रांस वर्ष 2024 में, कब? 2024 में तीसरी बार ओलंपिक खेलों का आयोजन कर रहा है। इससे पहले वर्ष 1900 और 1924 में आयोजन कर चुका है। कब कर चुका है? 1900 में कर चुका है और 1924 में, और 2024 में तीसरी बार पेरिस, फ्रांस में ओलंपिक खेलों का आयोजन हो रहा है। पॉइंट नंबर 15 देखिए, 15 में क्या दिया है? ओलंपिक में भारत की ओर से भाग लेने वाले पहले खिलाड़ी नॉर्मन प्रिचार्ड हैं। कौन है? नॉर्मन प्रिचार्ड हैं। पॉइंट नंबर 16, ओलंपिक में भाग लेने वाली प्रथम भारतीय महिला खिलाड़ी कौन है? मेरी लीला राव। ये इंपॉर्टेंट लगाइए इसे। देखिए, ओलंपिक में भाग लेने वाली प्रथम भारतीय महिला खिलाड़ी मेरी लीला राव हैं। पॉइंट नंबर 17 देखते हैं। 17 में दिया है KD जाधव। इनका पूरा नाम क्या है? खसाबा दादा साहेब जाधव। KD जाधव का पूरा नाम है खसाबा दादा साहेब जाधव ने हेलसिंकी 1952 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में पहलवानी में, किसमें? पहलवानी में कांस्य पदक जीता था। ओलंपिक में व्यक्तिगत पदक जीतने वाले वे स्वतंत्र भारत के पहले एथलीट थे। देखिए, ओलंपिक में व्यक्तिगत पदक जीतने वाले KD जाधव स्वतंत्र भारत के पहले एथलीट थे। कब जीता था? हेलसिंकी 1952 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में पहलवानी में कांस्य पदक जीता था। पॉइंट नंबर 18 देखिए, प्रथम विश्व युद्ध द्वितीय विश्व युद्ध के कारण वर्ष 1916, 1944, 1948 में ओलंपिक खेलों का आयोजन नहीं किया गया था। कब कब नहीं किया गया था? 1916 में, 1944 में, 1948 में ओलंपिक खेलों का आयोजन प्रथम विश्व युद्ध तथा द्वितीय विश्व युद्ध के कारण नहीं हुआ था। 33वें ओलंपिक खेल पेरिस के अलावा अन्य 16 शहरों में आयोजित किए गए हैं। देखिए, 33वें ओलंपिक खेल पेरिस के अलावा अन्य 16 शहरों में आयोजित किए गए हैं। पॉइंट नंबर 19 देखिए, भारतीय ओलंपिक परिषद को मान्यता किस वर्ष मिली? 1924 में, और स्थापना कब हुई? 1927 में। देखिए, भारतीय ओलंपिक परिषद को मान्यता मिली वर्ष 1924 में और स्थापना हुई वर्ष 1927 में। पॉइंट नंबर 20 में दिया है, भारतीय ओलंपिक परिषद IOC के प्रथम अध्यक्ष। देखिए, प्रथम अध्यक्ष सर दोराबजी जमशेदजी टाटा थे। इंपॉर्टेंट लगाइए, ये पूछ सकता है। भारतीय ओलंपिक परिषद के प्रथम अध्यक्ष सर दोराबजी जमशेदजी टाटा थे। वर्तमान अध्यक्ष कौन है? PT ऊषा हैं।
पॉइंट नंबर 21 देखिए, वर्ष 2000 में, कब, वर्ष 2000 में सिडनी ओलंपिक में कर्णम मल्लेश्वरी ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला थी जिन्होंने भारोत्तोलन में, किसमें, भारोत्तोलन में कौन सा पदक जीता, कांस्य पदक जीता था। देखिए फिर देखिए, वर्ष 2000 में सिडनी ओलंपिक में कर्णम मल्लेश्वरी ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला थी जिन्होंने भारोत्तोलन में कांस्य पदक जीता था। इंपॉर्टेंट, इसको भी लगा लीजिए। पॉइंट नंबर 22 देखिए, 22 में क्या दिया है, वर्ष 2016 रियो ओलंपिक में, वर्ष 2016 रियो ओलंपिक में पीवी सिंधु बैडमिंटन में ओलंपिक रजत पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी। देखिए वर्ष 2016 रियो ओलंपिक में पीवी सिंधु ने किस खेल में जीता है रजत पदक, बैडमिंटन में। कौन सा पदक जीता, रजत पदक जीता। अब देखिए रियो ओलंपिक 2016 में ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान कौन है, साक्षी मलिक बनी है। देखिए पीवी सिंधु बैडमिंटन में रजत पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी थी, और पहलवानी में पहली भारतीय महिला कौन बनी है, साक्षी मलिक बनी है। ठीक, पहलवानी में पहली भारतीय महिला कौन बनी है ओलंपिक में, साक्षी मलिक बनी है। और किस ओलंपिक में, रियो ओलंपिक 2016 में। पॉइंट नंबर 23 देखिए, 23 में क्या दिया है, ओलंपिक में भारत ने हॉकी में, किसमें, हॉकी में सबसे ज्यादा 8 बार स्वर्ण पदक जीता है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है भारत की। ओलंपिक में भारत ने हॉकी में सबसे ज्यादा 8 बार स्वर्ण पदक जीता है। देखिए एक ही ओलंपिक में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीतने वाले यूएसए के खिलाड़ी माइकल फिलिप्स तैराक, उन्हें गोल्डन शार्क के नाम से भी जाना जाता है। फिलिप्स ने 2008 के बीजिंग ओलंपिक में 8 स्वर्ण पदक जीते। देखिए जो माइकल फिलिप्स थे ये यूएसए के थे, और ये एक ही ओलंपिक में सबसे ज्यादा स्वर्ण पदक जीतने वाले खिलाड़ी बने हैं। और ये किस खेल में जीते हैं, तैराकी में जीते हैं। 2008 के बीजिंग ओलंपिक में 8 स्वर्ण पदक जीते हैं। दोस्तों अगर आप लोगों को करंट अफेयर की ये पीडीएफ लेनी है तो वह हमारे टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध है। टेलीग्राम चैनल का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। साथ में चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिए। धन्यवाद।